Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God and we are doing 4th chapter of class 8th NCERT book. And till now we have learned that Bipin Chaudhary, the main character of the story, forgets a small part of his life. So a man tries to recall him that the incident that they had met long before, but Bipin Chaudhary says that we have never met. So let's see what happens in the story next. Bipin Bapu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. तो जो बिपिन चौधरी होते हैं उस शॉप से जहाँ पर वो बुक खरीदने गए होते हैं और उस आदमी के जो ये इंसिस्ट करता है कि वो रांची गए थे और रांची में उनसे मिले थे, उस आदमी की बातों से परेशान होकर बिपिन चौधरी वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो उन्होंने अपनी जो कार है वो बेर्ट्रम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के पास खड़ी की थी। He told the driver as he got into the car. जैसे ही वो कार में चढ़ते हैं वो अपने ड्राइवर से कहते हैं just drive by the गंगा will you सीताराम। तो अपना जो उनका ड्राइवर है उसका नाम सीताराम है और उससे कहते हैं कि गंगा सीताराम क्या तुम जो कार है उसे गंगा नदी तक लेकर चलोगे। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. तो जब वो स्ट्रैंड रोड पर पहुंचते हैं तो बिपिन बाबू को इस बात का बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने उस आदमी की, इंट्रूडर का मतलब होता है एक तरफ से, वैसे इंट्रूड मीन्स ज़बरदस्ती घुसना, कहीं पर अतिक्रमण कर देना, ज़बरदस्ती कहीं पर घुसने वाले को कहा जाता है। तो उस आदमी की बातों पर इतना ध्यान क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो कहते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि जब वो कभी रांची गए ही नहीं तो इस बारे में कोई भी बात क्यों करें, कोई भी क्वेश्चन क्यों उठे। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. बोले ये बात तो मानने लायक है ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट भूल जाएं जहाँ पर वो 6 या 7 साल पहले गए हों। He had an excellent memory. वो कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है। जो बिपिन बाबू हैं वो खुद के लिए कह रहे हैं कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं इस चीज़ को नहीं भूल सकता। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड, फिर भी जो बिपिन बाबू हैं थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उनका जो सर होता है वो झुंझला रहा होता है, वो परेशान हो रहे होते हैं। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. वो खुद से बात कर रहे हैं कि क्या उनका जो दिमाग है वाकई में ख़राब हो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो खुद से बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो रोज़ अपने ऑफिस में काम करता हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, कि वो तो एक बहुत बड़ी फर्म है जहाँ पर वो काम करते हैं और वो एक और जो उनका काम है वो कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो थोड़ी सी भी चूक उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग इवन गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो कोई भी चीज़ गलत होता है उसके बारे में हमेशा वो सतर्क रहते हैं, वो कभी भी उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में आधे घंटे तक बोला। एंड येट, और अभी ये कहते ही एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, और अब बोला ये जो आदमी है ये इनके बारे में ऐसी बात कर रहा है। हाउ, वो उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्हें इंसिस्ट कर रहा था कि वो उन्हें रांची में मिले हैं। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, लेकिन वो खुद से फिर कहते हैं कि लेकिन वो आदमी बहुत सी मेरी जो इंटीमेट, जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है उनके बारे में कैसे जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, उस बैग के बारे में, किताबों के जो बैग के बारे में, वाइफ्स डेथ, मेरी वाइफ की डेथ के बारे में, जो मेरे भाई का पागलपन है उसके बारे में, बहुत सी बातें होती हैं जो बिपिन बाबू को परेशान कर रही होती हैं। The only mistake was about his having gone to Ranchi, not a mistake. लेकिन केवल एक बात बोला, वो झूठ बोल रहे हैं कि वो कभी रांची गए हैं, ये तो एक ज़बरदस्ती की झूठ है। डेलिबरेट लाई मीन्स एक झूठ है, जानबूझकर बोले जाने वाला झूठ है। In 1508 during the pujas he was in Kanpur and at his friends हरिदास बागीच पैलेस, वो कहते हैं कि 58 में तो पूजा के दौरान वो अपने फ्रेंड हरिदास के यहाँ पर गए थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब जो बिपिन बाबू हैं वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वो बिपिन बाबू को इस बारे में लिखें।
नो, लेकिन फिर सोचते नहीं, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन हरिदास को क्या मैं लिखूं, इन सब की बातों के बारे में क्या लिखूं। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. So कुछ एक दूसरा वजह भी था कि उन्होंने हरिदास को लेटर लिखने के बारे में अपना जो विचार था वो छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें याद आया कि जो हरिदास हैं वो कुछ ही हफ्ते पहले अपनी वाइफ को जापान छोड़ने के लिए गए थे, तो उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. फिर वो कहते हैं, लेकिन मुझे इतनी सब प्रूफ की, यानी कि इतने जो सबूत हैं, मुझे इन सब की ज़रूरत मैं लूँ ही क्यों। उन्हें अच्छे से पता है, वो इस बात से अच्छे से अवेयर हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं, और ये ही बात है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ब्रेसिंग एक अच्छी फीलिंग जो बिपिन बाबू थे उनको आ रही थी, और इस वजह से उनका जो दिमाग है वो भी काफ़ी जो डिस्कम्फर्ट की वजह से उनका दिमाग थोड़ा सा परेशान था, लेकिन वो जो नदी की जो ठंडी ठंडी जो लहरें आ रही थी वो उनको काफ़ी सूद कर रही थी, काफ़ी अच्छा फील करवा रही थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. इसी परेशानी के बीच, इसी जो उधेड़ बुनने वो लगे थे, परेशान थे इस बात से, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपने राइट नी के जो ट्राउजर्स हैं उनको ऊपर करें कुछ देखने के लिए। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उनके उस पैर में एक लगभग इंच के जितना लंबा एक कट था, किसी चोट का निशान था। It was impossible to tell when the injury had occurred. लेकिन वो सोचते रहे कि यार ये बताना तो मुश्किल है कि ये चोट कब लगी, उन्हें याद ही नहीं थी कि चोट कब लगी। Had he never had a fall as a boy, cut his knee, तो वो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कभी जब बच्चे रहे होंगे तो उस समय कहीं पर वो गिरे हों और तब उनके पैर में ये चोट लग गई हो। He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने ऐसी किसी घटना को याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. तभी बिपिन बाबू को याद आया दिनेश मुखर्जी के बारे में, क्योंकि उस आदमी ने बताया था जो उन्हें वहाँ पे बुक शॉप में मिला था कि जब वो रांची में थे तो दिनेश भी उनके साथ थे। The best things surely would be to ask him. तो सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि वो उन्हीं से जाके पूछें। He lived quite near in बेनी नंदन स्ट्रीट, क्योंकि जो दिनेश मुखर्जी हैं वो वहीं पर बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते हैं। What about going right now? उन्होंने सोचा कि वहाँ पर जाना कैसा रहेगा। But then, लेकिन तभी he had really never been to Ranchi. What would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? लेकिन तब क्या होगा, वो खुद सोचने लगे कि जब वो कभी रांची गए ही नहीं तो इस बात पर दिनेश जो हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे कि वो ऐसा कंफर्मेशन इस बात को क्यों पक्का करना चाहते हैं। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts, so it would be ridiculous to ask him. जो बिपिन बाबू थे वो समझ गए कि अगर मैं उनसे दिनेश मुखर्जी से ये बात पूछूंगा वहाँ जाने के बारे में तो वो पक्का ही ये समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, और ऐसा पूछना उनसे बिल्कुल रिडिकुलस यानी कि मजाकिया हो गया, अपना मजाक बनाने जैसा होगा। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश's sarcasm could be, और वो जानते थे कि उनका जब वो किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो किस तरह से बहुत ज़्यादा रूथलेस यानी कि बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं, बहुत ही रूड हो जाते हैं। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. तो अपने एयर कंडीशनड रूम में बैठते हुए और एक कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते हुए जो बिपिन बाबू थे वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। Such a nuisance, just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. कितनी बेहुदा बात है, क्योंकि कुछ लोगों के पास फालतू का काम नहीं होता है, तो कोई भी काम नहीं होता है तो वो दूसरों के काम में इंटरफेयर करते हैं उनको परेशान करने के लिए। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो अपने डिनर के बाद अपने बेड में लेटते हुए जो बिपिन बाबू थे वो सब कुछ वो सोचते रहे, उस आदमी के बारे में सोचते रहे जो कुछ आज वहाँ उस शॉप में हुआ था।
Next day, in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि जो पहले दिन जो कुछ भी हुआ, उस आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी बातें मेरे दिमाग को बार बार क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं. मतलब उसकी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूमती जा रही हैं. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो वो खुद सोचते हैं कि अगर उस आदमी को मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंच से पहले जो दिनेश मुखर्जी हैं, जो उस आदमी के अकॉर्डिंग रांची में उस समय था, उसको कॉल करेंगे. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा सही है कि मैं फ़ोन में ही उस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दूँ. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. कम से कम उनके चेहरे में जो परेशानी होगी वो कम से कम दिखेगी तो नहीं. 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. तो वो उनको नंबर मिलाते हैं. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर. वेल दैट व्हाट इज़ द न्यूज़? तो दिनेश कहते हैं कि मैं वहाँ हेलो होती है और वहाँ से जो बिपिन बाबू है पूछते हैं कि क्या मैं दिनेश से बात कर रहा हूँ. वेल अच्छा व्हाट इज़ द न्यूज़? क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. तो वो कहते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी ऐसी इंसिडेंट याद है जो 1958 में घटी थी. 58, what incident? Were you in Calcutta right through that year? That is the first thing I have got to know. तो बिपिन कहते हैं कि तो 58 what incident? तो वहाँ पे जो दिनेश हैं वो कहते हैं कि 58 की कौन सी इंसिडेंट. तो यहाँ इस पर दिनेश कहते हैं कि क्या उस साल तुम कैलकाटा में थे? मैं केवल पहले ये जानना चाहता हूँ. वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. तो इस पर दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि ज़रा देर रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. कुछ देर बाद there was silence means क्योंकि वो अपनी डायरी में कुछ ढूंढने में बिजी थे, तो there was silence from both the sides. बिपिन बाबू को फील हुआ कि वो उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही है और उन्हें थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है. हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस. तो यहाँ पर दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया, मुझे पूरा रिकॉर्ड मिल गया. मैं लगभग उस साल 1958 में 2 बार कहीं गया था. वेयर? वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग. एक बार तो मैं फरवरी में गया था कृष्णा नगर में अपने भतीजे की शादी में. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. और तब वो तो फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं लेकिन इसके बारे में तो तुम्हें पता होगा. द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू. अरे रांची की जो ट्रिप, वहाँ पर तो तुम भी थे. दैट इज़ ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? बोला यही तो बात है, लेकिन तुम इसके बारे में इतनी जानकारी या इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो? तो इस पर बिपिन चौधरी कहते हैं नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स. कि नहीं, बस मैं यही जानना चाहता था. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड. जो बिपिन बाबू थे उन्होंने जो रिसीवर था उसको पटका नीचे और अपने हाथों से अपनी खोपड़ी को पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. उन्हें ऐसा लगा जैसा उनका जो सर है वो चकरा रहा है. अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे लेकिन उन्होंने नहीं खाए. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. और उनकी भूख भी ख़त्म हो चुकी थी. So friends, this was the second part of the video. If you like this video, please don't forget to share and subscribe. Thank you. Take care. Goodbye.